हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के छोटे से गांव माना से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले युवा कलाकार अभिषेक भारद्वाज आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुके। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में अहम भूमिका निभाने वाले अभिषेक पहली बार अपने घर पहुंचे, जहां परिजनों, ग्रामीणों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अभिषेक भारद्वाज का जन्म बिलासपुर जिला की सदर तहसील के गाँव माना में हुआ। उनके पिता सुभाष चंद्र भारद्वाज, माता सावित्री देवी, भाई आंचल भारद्वाज, भाभी निधि शर्मा, बहन साक्षी भारद्वाज सहित पूरे परिवार ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताया। उनके कजन ब्रदर संजय शर्मा और प्रकाश चंद ने भी अभिषेक की सफलता को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव बताया। अभिषेक ने शुरुआत में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन अभिनय के प्रति लगाव उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर ले गया। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने ऑनलाइन थिएटर क्लासेस लेना शुरू किया और धीरे धीरे अभिनय उनका जुनून बन गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह एक्टिंग को अपनाने का फैसला लिया और दिल्ली जाकर थिएटर में लगातार मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। अभिषेक अमिताभ बच्चन, शुभमन गिल, फरहान अख्तर और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े नामों के साथ भी स्क्रीन साझा कर चुके। हमें तो बहुत खुशी हुई अभिषेक से, मतलब हम उम्मीद करते थे कि बचपन से इसको मतलब अब इसकी एक्टिंग का शौक था, चित्रकला का शौक था। आज जो इसने बचपन में सपना देखा था, आज इसने अचीव कर लिया हो। दिल्ली थिएटर से मेरी शुरुआत हुई। मैंने वहाँ पर बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। उसके बाद मुझे एडवर्टीजमेंट में मौका मिला ऑडिशंस के थ्रू। फिर उसके बाद मुझे शॉर्ट फिल्म्स मिली, डॉक्यूमेंट्री मिली प्रियदर्शन जी के साथ। उन्हें काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे मूवी में सेलेक्ट किया। उन्होंने सामने से ऑफर दिया मुझे, जो मैं नहीं कैसे मोड़ सकता हूँ कि वो इतने लेजेंड डायरेक्टर्स हैं। और उस मूवी में भूत बंगला में मुझे अक्षय कुमार जी के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला, जो कि मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को। और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ लोगों के रिएक्शन से। लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी मेरा गाँव में इतना भव्य स्वागत हुआ, इसके लिए मैं सभी गांव वालों का और मेरे परिवार वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? आज के युवा जो उनका मन कर रहा है वो करें। मैं तो ये कहता हूँ, इंस्टिंक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो गट फीलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इंसान को खुद पता होता है कि किस चीज़ में वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आज का युवा नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, तो इसके लिए आपका कुछ उनके लिए कोई मैसेज रहेगा? मैं तो कहूँगा कि अवेयरनेस जब तक इंसान में आएगी तब तक शायद वो निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को भी अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए, जहाँ पर इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। जो ऊपर के लोग हैं उन पे रोक लगेगी, जो बेचने वाले हैं तो शायद करने वाले लोग बहुत कम होंगे। हमारे चैनल में स्वागत आपका। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जो हमारे जिला बिलासपुर के बैरी गाँव के मन्नर गाँव है। यहाँ पे हमारे एक अभिषेक भारद्वाज जी, जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण परिवेश से पले पढ़े लिखे, वहाँ से इनका कैरियर शुरू हुआ और आज फिल्म इंडस्ट्री से तक इनका सफर हुआ। और आज हम इनसे पूछेंगे कि आपका ये सफर कैसा रहा, इनसे सफर तक पहुंचने के लिए इनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इनके जहाँ तक हमने इनके बारे में सुना, इनके पीछे इनका कोई गॉडफादर भी नहीं था। तो आइए आज हम अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। आपका गांव में पहुंचने पर आपका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। आप अपनी फिल्म भूत फिल्म जो आपका फिल्म बनी थी, उसके उपरांत आप पहली बार गांव में आए और आपके परिजनों, गांव वालों ने काफ़ी स्वागत किया। आप अपने सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। और सफ़र तो बहुत लंबा था, हालांकि ये कोरोना के टाइम से शुरू हुआ था, जिसके बाद मैंने थिएटर स्टार्ट किया, फिर एडवर्टीजमेंट की, फिर डॉक्यूमेंट्री की, शॉर्ट फिल्म्स की, और अब जाके फिर ये फिल्म का ऑफ़र मिला। वो भी डॉक्यूमेंट्री में मेरी कास्टिंग जो थी वो प्रियदर्शन जी ने किसी एजेंसी के थ्रू करवाई थी, बट फिल्म के लिए उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सफ़र तो काफ़ी खूबसूरत रहा और मैं इसे मैजिकल समझता हूँ। और साथ में घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे गांव का जो आज आपने देखा वो इस तरीके का पूरा सपोर्ट रहा है, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अभिषेक जी, ये सही मानने में ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है
हमें गर्व भी है। ये हमारे गांव के लिए ही नहीं कि बल्कि पूरी हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक ग्रामीण प्रदेश से पढ़ा लिखा बच्चा आज कहाँ पहुंचा, फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा। तो इसके पीछे कई बार जो इस तरह की हस्तियां वहाँ फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचती तो उनके पीछे एक उनका गॉडफादर बोलते हैं हम, वो भी होना भी जरूरी। क्या इसके पीछे आपका कोई इसने इस लाइन तक पहुंचने के लिए आपकी सपोर्ट की? मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा इंस्टिंक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका इंस्टिंक्ट गट फीलिंग, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रही है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। मुझे जब इस लाइन में आना भी हुआ, शुरुआत तो मैं बहुत पहले से पेंटिंग्स करता था, तो मेरी कलात्मक रुचि तो बहुत समय से रही है। तो जब मुझे लगा कि एक समय तक मैं कॉर्पोरेट में अच्छी जगह पहुंच गया था, मगर एक जो सोल की अर्ज होती है वो नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसके थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि लेट्स गिव अ ट्राई, कि नहीं किया तो मलाल रहेगा जिंदगी भर, कर लिया तो देख लेंगे। वही है, जैसे भाई कहते हैं कि तजुर्बा मिलेगा या फिर सफलता मिलेगी, तो दोनों चीजें साथ में। हमारे दर्शक का ये विचार है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू थी, कहाँ से आपने अपने प्राइमरी एजुकेशन शुरू स्टार्ट की थी, कहाँ प्लस 2 से की, कहाँ ग्रेजुएशन की, फिर आपने आई थिंक आपने बीटेक वगैरह किया? जी। तो प्राइमरी तो मेरे गांव से हुई है। हालांकि उस वक्त 1 साल मेरा इस जगह रहता था और 1 साल अजोग पांगी में मेरे पिताजी वहाँ पे जॉब करते थे, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ा हूँ साथ में। फिर प्लस 2 भी यहीं पे हुई है और इंजीनियरिंग मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, JNGC से। तो बस उसके बाद मेरी जॉब, और फिर मैं जॉब छोड़ के फिर एक्टिंग फील्ड में कदम रखा, क्योंकि एक समय पे आप 2 नाव पे सवार नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि 1000% देना है तो एक ही चीज़ में दो। अभिषेक जी, आजकल हमारे जो युवा हैं, अगर कोई युवा इस सेक्टर में, जो फिल्म इंडस्ट्री में कोई जाना चाहे, तो उनको कैसे कैसे वहाँ तक इस सफर तक पहुँचने के लिए इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप में काफ़ी टैलेंट, काफ़ी तजुर्बा आ गया इसमें, तो आप अपना टैलेंट ये भावी पीढ़ी को दे सकते हैं। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ की। और मुझे लगता है कि बहुत स्टार्टिंग बेसिक चीज़ जैसे होती है, जैसे हम स्टडी भी करते हैं तो हमारी प्राइमरी से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि थिएटर इज़ द बेस्ट की टू अनलॉक द सिनेमा। तो थिएटर स्टार्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो थिएटर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी थिएटर से किया, मैंने भी दिन रात वहाँ पे 24-24 घंटे मैंने काम किया, सेट भी खुद बनाया अपने हाथ से। तो हर एक चीज़, एक होता है कि आप सीन में जब होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए, जैसे आपके घर में होती है, तो आप यूज टू होते हैं उस चीज़ के। अगर आपको नई जगह कहाँ खड़ा कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं है, आपको वो अलग लगे, तो आप उसे घर कैसे मान पाएंगे? तो वो एक बड़ी एडवांटेज रहती है थिएटर की, जो आपको एकदम अपनापन देता है उस जगह से। और एक्टिंग में अच्छे जैसे तराशते हैं, तो थिएटर बहुत तराशता है। जैसे आप बॉलीवुड बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, जी। तो जैसे यहाँ तक आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुँचे, तो आपको क्या अनुभव लग रहा है, क्या अनुभव फील कर रहे हैं? मैं सच कहूँ तो ये सपने से कम नहीं है। मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि कभी आपने सोचा था कि नहीं, मैं सपना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक कभी इस तरीके से पहुँचूंगा, और गांव वाले इस तरीके से वेलकम करेंगे, तो हर चीज़ सरप्राइज है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कम सपना देख सकूँ उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सपने जब अक्सर टूटते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है, और सपने जब नहीं लेते हैं और जब सरप्राइज मिलता है तो आप ओवरवेल्म्ड होते हो हमेशा, और खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं। अब आपकी भविष्य की आगामी क्या योजना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? अभी तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके लिए डायरेक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं अभी होने वाली हैं, तो जब फाइनल होगा तो सबको बता दिया जाएगा। क्या आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के गांव के जो लोग हैं, जो कभी सपने भी नहीं सोचे कि अमिताभ से मिल पाएंगे या अक्षय कुमार से मिल पाएंगे या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँच पाएंगे, क्या आप उनको मिलाएंगे कभी? जी ज़रूर, वो मुंबई आएंगे तो ज़रूर मिलाऊंगा। और इस तरीके से नहीं हो सकता कि मेरे वो इतने ख़ास हमसफ़र नहीं हैं कि वैसा नहीं है। हम प्रोफेशनली हम सब आपस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभिषेक जी, हम भी सब बहुत सौभाग्यशाली है कि आपसे इंटरव्यू का 2 मिनट का हमें आपसे बात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने थैंक यू सो मच।